Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जैसे मैं हमेशा लेके आती हूँ कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्योमेट्री को परफेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेरा ये शौक है कि ज्योमेट्री से अगर किसी ने सीख ली तो वो उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं, मैथ में परफेक्शन हो जाती है। एक एबीसी एक 90 डिग्री रेक्टेंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री। इसके अंदर सर्कल है, इसे परिवृत्त ये इनर सर्कल कहते हैं। दिस इनर सर्कल इनसाइड दिस एबीसी ट्रायंगल टचिंग all three arms. The radius of this circle is 1, only 1. We have to find the portion of the shaded area में निकालना है। It means rectangle में से सर्कल का एरिया घटा देते हैं, शेडेड एरिया निकालना है। अब जब इसकी सिर्फ एक ही आर्म दे रखी है तो दूसरी की निकालना भी बहुत जरूरी है, इसको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालें? ये आपको सर्कल दिया ही इसलिए है कि आप दूसरी आर्म निकाल सकें। इस पे आपको दिमाग में जोर डालना पड़ेगा। एक आर्म ये दे रखी है और सर्कल दे रखा है, सर्कल किसी वजह से दे रखा होगा, सिर्फ सर्कल का रेडियस से इनका एरिया तो निकाल लेंगे हम, ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल का निकाल दें एरिया, पता चल जाएगा शेडेड एरिया। लेकिन इसकी दूसरी आर्म नहीं पता, इसकी दूसरी आर्म पता लगाने के लिए हम इस सर्कल की हेल्प ले सकते हैं। अगर हम दिमाग से सोचें तो इनर सर्कल यानी जिसे हिंदी में परिवृत्त अंतःवृत्त कहते हैं, इनर सर्कल जिसे हिंदी में अंतःवृत्त कहते हैं, उसका रेडियस और जिस 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर वो फंसा हुआ है उसके अंदर रिलेशन होता है। अगर कोई परिवृत्त किसी ऐसे ट्रायंगल के अंदर है जो रेक्टेंगल ट्रायंगल है, उस समय उसकी रेडियस, एक स्पेशल बात बता रही है, समकोणिक त्रिभुज में यानी 90 डिग्री के वाले एंगल में, रेक्टेंगल ट्रायंगल में अगर कोई इनर सर्कल होता है तो उसकी रेडियस उसके आर्म से इस रिलेशन से होती है। आर बराबर होता है, जो हाइपोटेनस को घटा दीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, a प्लस बी माइनस 6/2। यानी क्या होता है, किसी 90 डिग्री एंगल के अंदर कोई अगर परिवृत्त है तो उसका रेडियस परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2 के बराबर होता है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ उसने जो इनर सर्कल दिया है उससे आपको एक हेल्प मिल गई कि आप इसका रेडियस इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 6 अगर रख देते हैं, इसमें हम दूसरी ए बी की एक इक्वेशन हमें मिल जाती है। r इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, वी आर गिवन r इज इक्वल टू 1, r हमें 2 दे रखा है। जब r 1 दे रखा है तो 1 बराबर 2 a प्लस बी माइनस 6/2, यानी 2 बराबर a प्लस बी माइनस 6, यानी a प्लस बी बराबर 8। एक इक्वेशन हमें इनडायरेक्टली यहीं से मिल गई। ओके, अब दूसरी इक्वेशन हम पाइथागोरस की लगा देंगे। दूसरी इक्वेशन कैसे पाइथागोरस की लगाएंगे? पाइथागोरस के हिसाब से एक ट्रायंगल ABC, दिस इज CB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहां भी एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी हमें, दैट इज 36 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A की जगह या B की जगह A इज इक्वल टू B, 8 माइनस B रख दीजिए, 8 माइनस B लिख दीजिए यहां पर। तो A की जगह तो 8 माइनस B होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है ना, यहां से ये वाली इक्वेशन से इक्वेशन नंबर बनी है, यहां पे इसकी जगह 8 माइनस B रख दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज 36 इंटू 64 प्लस B स्क्वायर माइनस
16b प्लस बी स्क्वायर. ओके, बिल्कुल सही. दिस इज वेरी मच ओके. दिस गेट दिस इज इक्वल टू, अब 36 को इधर लेके आइए. इट मीन्स 2b स्क्वायर माइनस 16b प्लस 36 में ये चला जाएगा 28 इज इक्वल टू 0 हो गया. ये 36 इधर आ गया. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो बी स्क्वायर माइनस 8b प्लस 14 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. अब इस पे कोई भी ऐसा टुकड़ा नहीं बनता 8 के कोऑर्डिनेट्स में जो हम प्रोडक्ट के फैक्टर्स के रूप में इसको दिखा सके. तो हम प्लस माइनस वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये एप्लीकेशन यहां करेंगे. अप्लाइंग दिस, तो हमें क्या मिलेगा? अप्लाइंग दिस विल गेट व्हाट? b के दो वैल्यूज आएंगी. b विल बी इक्वल टू माइनस 8 माइनस 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 8 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर. इट मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac इज इक्वल टू 1 इंटू 14 अपॉन 2a. ठीक है, बिल्कुल सही. दिस इक्वल टू प्लस 8 प्लस माइनस रूट ऑफ 64 माइनस 56 upon 2. 2 into a is equal to 1. That is 2 only. That is equal to plus 8 plus minus 56 में 64 गया. आपका बचेगा 8 only. Root of 8 upon 2. Okay. It means इसको फिर से लिख सकते हैं प्लस 8 प्लस माइनस रूट 8 है. रूट 8 को 2√2 लिख सकते हैं अपॉन 2. 2 को फिर से कैंसिल कॉमन लेके काटेंगे. 4 प्लस माइनस 2√2. दिस विल द वैल्यू 4 प्लस 2√2. 2 कैंसिल हो जाएगा. ये 2 कैंसिल होगा. 4 प्लस माइनस √2 बचेगा. √2 की वैल्यू होती है 1.414. इट मीन्स इज इक्वल टू 4 प्लस 1.414. माइनस नहीं लेंगे हम, प्लस ही लेंगे. तो इसकी वैल्यू होगी 5.414. दिस इज द वैल्यू ऑफ बी. दिस इज द वैल्यू ऑफ बी. नाउ ए कैन बी ऑब्टेन ओवर हियर. यहां से b की वैल्यू इसमें रखेंगे. ये रही a is equal to 8 minus b, where b is equal to 5.414. It means this is equal to 8 minus 5.414. This will be equal to 2.586. ये b की वैल्यू हो गई. ए बी सी तीनों की वैल्यू. अब आप आराम से इसके एरिया को निकाल सकते हैं, उसमें घटा लेंगे. इसका जब एरिया घटाएंगे तो ये हो गया 1/2 ऑफ a इंटू बी. एरिया 1/2 a इंटू बी माइनस ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर. पाई बस पाई इंटू आर स्क्वायर. आर इज इक्वल टू 1 है तो ये आता है
1/2 into 2.586 into 5.414 माइनस 22/7। इसकी जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आती है वो 7 पाई लिख देते हैं, 7 पाई के पास, 7 माइनस पाई, लगभग यही आएगा। इसको आप करेंगे तो ये 7 पाई, पाई इसको चाहे पाई डायरेक्ट लिख दिए या ये लिख दिए, ये आंसर आएगा। दिस इज द आंसर 7 पाई। इसमें बस एक ही बात थी, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये इस सर्कल की हेल्प से हमने इनकी दोनों आर्म निकाल ली। एक ही आर्म थी हमारे पास और कुछ नहीं दे रखा है। पहले भी जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था उसमें भी एक आर्म थी, उसका एक तरीका अलग था। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी एक आर्म है, इसमें इस रेडियस की हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि जब कभी ये इनसाइड इनर सर्कल होता है, अंतःवृत्त जिसको कहते हैं, किसी रेक्टेंगल ट्रायंगल, हर ट्रायंगल में नहीं, आप इस वाले ट्रायंगल में नहीं करेंगे कि इसमें भी अगर ये है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें बिल्कुल नहीं लगेगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सिर्फ इसी केस में लगेगा जिसमें 90 डिग्री एंगल हो रहा है। अगर ये कोण 90 डिग्री है, ये इनर सर्कल है, अंदर तीनों आर्म्स पे टच कर रहा है, उसमें उसकी जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2। और इसी के एक और मैं बता देती हूँ, इसी में अगर सपोजिंग ऊपर बाहर वाला आउटर सर्किल होता, आउटर सर्किल इस तरीके से अगर होता, आउटर सर्किल यानी तीनों टिप से होके जाता, उस केस में जिससे हिंदी में परिवृत्त कहते हैं, उस केस में क्या होता, उस केस में इसका डबल हो जाता उसका रेडियस, इस वाले रेडियस का डबल रेडियस हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, कीप इन टच विद मी, कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज प्लीज सब्सक्राइब मी, लाइक मी, कोई कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।